हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, लोगों को मिलेगी अबाधित बिजली। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है जिससे राज्य के लोगों को अबाधित और क्वालिटी बिजली मिल सके। शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली आज बहुत जरूरी है, समय के साथ बिजली की खपत भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में भविष्य की जरूरतों और मांग का आकलन करते हुए उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं राज्य में सोलर पावर और जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशने का भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही झारखंड में आज शाम के 4 बजे से लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि मिनी लॉकडाउन के तहत शनिवार शाम के 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री और मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान सिर्फ दूध की दुकानें और स्वास्थ्य से संबंधित दवा दुकान, जांच घर इत्यादि खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 शिक्षा कर्मियों को मिलेगा 85 करोड़ का अनुदान। एक बड़ी खबर की कोरोना के कारण आर्थिक संकट झेल रहे झारखंड के बीत रहित शिक्षा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के बीत रहित शिक्षा कर्मियों को 3 महीने यानी कि सितंबर तक अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके चलते तेजी से इस दिशा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग लगा हुआ है। आर्थिक तंगी झेल रहे झारखंड के 10,000 कर्मियों को 85 करोड़ रुपए का अनुदान इस बार दिया जाना है। वहीं दूसरी ओर माध्यमा परीक्षा के लिए आज से करे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि घोषित कर दी है। 26 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। वहीं 9 से लेकर 16 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ माध्यमा के आवेदन भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अभी मानसून रहेगा सक्रिय, छाए रहेंगे बादल। रांची में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज राज्य में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा। इस वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, हजारीबाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 133 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 7, चतरा से 11, देवघर से 7, धनबाद से 6, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 15, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 1, गुमला से 7, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 2, कोडरमा से 5, लातेहार से 5, लोहरदगा से 4, पलामू से 4, रामगढ़ से 7, रांची से 12, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 15 के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 172 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, चतरा से 12, देवघर से 7, धनबाद से 9, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 9, गुमला से 10, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 9, कोडरमा से 7, लातेहार से 4, लोहरदगा से 1, पलामू से 2, रामगढ़ से 3, रांची से 29, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 21 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 1184 हो गई है, जिसमें बोकारो से 48, चतरा में 31, देवघर में 38, धनबाद में 54, दुमका में 24, पूर्वी सिंहभूम में 140, गढ़वा में 34, गिरिडीह में 31, गोड्डा में 5, गुमला में 57, हजारीबाग में 78 एक्टिव केस है। वहीं जामताड़ा में 25, खुट्टी में 34, कोडरमा में 15, लातेहार में 20, लोहरदगा में 23, पाकुड़ में 1, पलामू में 19, रामगढ़ में 12, रांची में 360, साहिबगंज में 19, सरायकेला में 33, सिमडेगा में 95 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 28 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति करने से पहले स्थानीय नीति परिभाषित करने की मांग। एक बड़ी खबर की गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्ट नियोजन नीति की घोषणा करने और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए जरूरी हो गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 1 महीने के अंदर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके, इसके लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए, मगर ये कैसी नौकरी जो मिलने के बाद भी जाने का खतरा बना रहे
रहे और झारखंड के युवा नौकरी के नाम पर ठगे जाए। उन्होंने कहा है कि बेहतर यही होगा कि स्पष्ट नियोजन नीति और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने के बाद ही रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए, तब ही झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काला बिल्ला लगा किया भूख हड़ताल। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने काला बिल्ला लगाकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल कल किए। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि निजी विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है, जिसमें कार्यरत शिक्षक कर्मी पिछले 15 महीनों से 1-1 रुपये को मोहताज हो गए हैं। पैसे के अभाव में सही से इलाज नहीं होने से शिक्षकों की मौत हो रही है। संगठन के अध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद ने कहा कि झारखंड सरकार से निजी विद्यालय संचालकों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करते करते गला सूख गया है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार रैली, धरना प्रदर्शन किए, फिर भी आर्थिक पैकेज की मांग अभी तक पूरा नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर 30 जून को हूल दिवस पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे वाम दल। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध पखवाड़ा के समापन पर 3 वामपंथी पार्टियां CPI, CPM और माले के द्वारा 30 जून को हूल दिवस पर महंगाई के खिलाफ कोडरमा में विरोध प्रदर्शन की जाएगी। ये निर्णय शुक्रवार को CPM के जिला सचिव असीम सरकार की अध्यक्षता में आयोजित वाम दलों की बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 25 जुलाई तक आ जाएगा कोरोना का तीसरी लहर। एक बड़ी खबर की झारखंड के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति थोड़ी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि कोरोना का तीसरी लहर दस्तक देने वाला है। बताते चले कि अभी कोरोना के सेकेंड वेव से पूरी तरह से उबरे भी नहीं है कि थर्ड लहर दस्तक देने की तैयारी में है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने संभावना जताई है कि 25 जुलाई तक झारखंड में कोरोना का तीसरी लहर आ सकता है। उन्होंने ITI कानपुर के उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें 15 जुलाई से देश भर में तीसरी लहर आने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची, धनबाद और टाटा में लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 3 बड़े शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद के सभी 6,05,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर जल्द लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम मीटर खरीदने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की 3.5 घंटे तक समीक्षा के दौरान मीटर का काम तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर सफाई करने वाली कंपनियों को व्यवस्था सुधारने के लिए मिले 7 दिन। शहर की चरमाई सफाई व्यवस्था पर नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने शहर की सफाई का काम देख रही CDC, जोन्टा और गेल इंडिया के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि शहर में डोर टू डोर कचरा उठाव नियमित नहीं हो रहा है। कचरा नहीं उठाने की रोज शिकायतें मिल रही है। काम में सुधार लाने के लिए नगर आयुक्त ने तीनों कंपनियों को 1 सप्ताह का समय दिया है। वहीं दूसरी ओर साहेबगंज और पाकुड़ में 27 से पल्स पोलियो अभियान। राज्य के 2 जिले साहेबगंज और पाकुड़ में 27 से 29 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। साथ ही इधर 2022 में रिटायर होने वाले 54 डॉक्टरों को मिला अवधि विस्तार। राज्य सरकार ने मई 2021 से सितंबर 2021 और अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को अवधि विस्तार दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है। साथ ही अवधि विस्तार दिए गए 54 चिकित्सकों की सूची भी जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइया सह सहायिकाओं को मिलेगा 2000 मानदेय। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया सह सहायिकाओं को 2000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से रसोइया सह सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इसको लेकर शुक्रवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मानदेय मद में राशि की स्वीकृति दे दी है। वहीं दूसरी ओर OBC का आरक्षण बढ़े फिर हो नियुक्ति। राष्ट्रीय OBC मोर्चा ने कहा है कि OBC समुदाय का आरक्षण बढ़ाए बगैर कोई भी नियुक्ति करना OBC समुदाय के साथ नाइंसाफी होगी। मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 3 लाख पदों को भरने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि मोर्चा मुख्यमंत्री की इस फैसले का स्वागत करता है, लेकिन पहले OBC आरक्षण बढ़ाया जाना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस
नोटिस। पंचायत सचिव नियुक्ति के मामला में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी ओम कपूर और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने कल ये निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रमंडलों में खुले आवासीय स्कूलों में दाखिले के लिए होगी लिखित परीक्षा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर राज्य के अलग अलग प्रखंडों में स्थापित बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आवेदन 26 जून से 17 जुलाई तक भरे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर उपायुक्त ने बनाई जांच टीम। उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना महामारी से परेशान अभिभावकों को राहत दी है। गुरुवार देर रात उन्होंने एक टीम का गठन किया। ये टीम जिले के तमाम स्कूलों में जाकर मनमानी फीस वृद्धि की जांच करेगी। साथ में ये टीम ये भी देखेंगे कि कोरोना काल में जिले के कितने निजी स्कूलों ने कितने बच्चों का ऑनलाइन कक्षा से नाम हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर 50% से कम खाद्यान्न वितरण करने वाले पदाधिकारियों का वेतन किया गया स्थगित। उपायुक्त ने 50% से कम खाद्यान्न वितरण करने वाले सभी पणन पदाधिकारियों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिए गए हैं। इन्हें शो कोच भी किया जाएगा। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सबीर अहमद को कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब डेहरी तक जाएगी गया इंटरसिटी एक्सप्रेस। बिहार पर रेलवे विशेष मेहरबान है। टाइम टेबल में बिना कोई छेड़छाड़ किए धनबाद से गया तक चलने वाली इंटरसिटी का विस्तार डेहरी ऑन सोन तक कर दिया गया है, जिससे बिहार जाने वाले यात्रियों के चेहरे भी खिल उठी है। इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी मिलते ही यात्रियों की जेब भी ढीली हो रही है। बताते चले कि अब गंजड़ी पहाड़पुर जाने वाले यात्रियों को 45, जबकि गया जाने वाले यात्रियों को 60 रुपये और डेहरी जाने वाले यात्रियों को 85 रुपये किराया चुकाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बसों का पहिया जाम, मालिक हो रहे परेशान। बीते 1.5 महीने से परिवहन व्यवस्था पर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण अंतरराज्यीय बस सेवा के साथ ही राज्य के अंदर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगी हुई है। इससे जहां यात्री परेशान है, वहीं बसों का पहिया जाम होने से बढ़ते कर्ज को लेकर बस मालिक भी परेशान है। वहीं ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को निजी वाहन या ऑटो लेना महंगा पड़ रहा है। भले ही बसों का परिचालन बंद है, लेकिन इन बसों को रोड टैक्स, इंश्योरेंस तो चुकाना ही पड़ेगा और इस बार सरकार रोड टैक्स को लेकर किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों ने पैसा लेकर नहीं बनाया आवास, अब कार्रवाई की तैयारी। इधर पलामू जिले के नवा बाजार प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि का भुगतान होने के बाद भी आवास अधूरा है। संबंधित लाभुक के खिलाफ नीलाम पत्र दायर कर 12% ब्याज के साथ राशि की वसूली की जाएगी। ये निर्देश नवा बाजार के बीडीओ जहूर आलम ने दिए हैं। जानकारी के अनुसार इस प्रखंड में 100 लाभुक अभी तक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया है तो कटेगी बिजली। बिजली बकाये को लेकर राज्य के हर जिले के प्रखंडों में बिजली विभाग सक्रिय हो गया है। सहायक अभियंताओं ने बताया है कि बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर विभाग के द्वारा हर जिले के हर प्रखंड में कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में 5000 रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया शुल्क का भुगतान करने पर डीपीएस चार्ज माफ कर दिए जा रहे हैं। वहीं 5000 से अधिक बिजली शुल्क बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 को पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन 26 जून को हैशटैग के साथ ट्विटर पर महाअभियान की घोषणा की गई है। इस आंदोलन की तैयारी के लिए अलग अलग जिलों में प्रखंड स्तर पर ऑनलाइन बैठक की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें, चौक चौराहों पर मिलेगा निःशुल्क मास्क। इधर गोड्डा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी ऋतु राज की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों और संस्थाओं की अहम बैठक हुई। आपको बताते चले कि निर्णय लिया गया है कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों, हाट बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों पर कोविड से बचाव हेतु मास्क के अनिवार्य प्रयोग हेतु लोगों को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही निःशुल्क मास्क वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों को मिले वरीय वेतनमान का लाभ। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने जिला शिक्षा
शिक्षा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर गढ़वा जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, लिपिक और आदेशपाल आदि को वरीय वेतनमान का लाभ देने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कराए अपडेट। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आगामी सितंबर में वार्षिक आम सभा और नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होने वाला है। कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष भी आम सभा और चुनाव ऑनलाइन और ई वोटिंग के माध्यम से ही होंगे। ऐसे में सिंहभूम चैम्बर के सभी सदस्य अगले 15 दिनों में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करा ले, नहीं तो वे चुनाव से वंचित हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू के अवैध खनन पर रोक, फिर भी चारों तरफ मची लूट। बालू के अवैध उत्खनन और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। रोज दिन सुबह दामोदर नदी खेतों से अवैध तरीके से बालू उत्खनन कर ट्रैक्टरों से ढोया जा रहा है। बालू पहले जहां 1600 से लेकर 1700 रुपये बेचा करते थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब बालू की कीमत 2000 से 2100 रुपये प्रति ट्रैक्टर हो गया है। साथ ही इधर JBCCI 11 की पहली वर्चुअल बैठक इसी महीने संभव। JBCCI 11 की पहली बैठक इसी महीने की अंतिम तारीख को होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में कोल इंडिया की ओर से किसी यूनियन के साथ पत्राचार नहीं किया गया है। लॉकडाउन की समय सीमा लगातार बढ़ने की वजह से कोल इंडिया 30 जून को वर्चुअल बैठक करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को शीघ्र मिलेगा धान का बकाया। कांग्रेस नेता वासुदेव प्रसाद वर्मा ने गिरिडीह जिले के किसानों की धान खरीद की बकाया राशि के भुगतान की मांग कृषि मंत्री से की है। मंत्री ने बताया है कि किसानों की धान की बकाया राशि भुगतान के लिए भेज दी गई है। मंत्री ने उपायुक्त से दूरभाष पर बात की और किसानों की बकाया राशि अविलंब देने का निर्देश दिया है। वहीं इधर ओल, अदरक और मिर्ची की खेती कर आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर कृषि विभाग कई प्रकार की पहल कर रही है। वर्तमान समय में किसानों को ओल, अदरक, मिर्ची और सब्जी की खेती कर आमदनी का स्रोत बढ़ाने में कृषि उद्यान विभाग सहयोग कर रहा है। इसको लेकर के जामताड़ा जिले में उद्यान विभाग पहल शुरू कर दी है। उद्यान विभाग ने अब तक जामताड़ा जिले में 400 किसानों को ओल बीज और 370 किसानों को अदरक बीज और 310 किसानों को मिर्ची का बीज और वहीं 240 किसानों को भिंडी, करेला, कद्दू, झींगा का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया है। शेष इच्छुक किसानों को बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर मनरेगा मजदूरों को 4 साल की बकाया का होगा भुगतान। जामताड़ा जिले में मनरेगा योजना में 4 वर्ष पहले काम किए मजदूरों का लंबित मजदूरी राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त की पहल पर प्रखंड मनरेगा कार्यालय में लंबित मजदूरी भुगतान से संबंधित विभागीय गतिविधियां शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई महीने के अंत तक पिछले वित्तीय वर्ष 2013 से 14 और 2016 से 17 तक की अवधि में मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान उनके बैंक खाते के जरिए कर दिया जाएगा। साथ ही इधर 8 जिलों में घर घर हो रही नमक में आयोडीन की उपलब्धता की जांच। खाने में इस्तेमाल किए जा रहे नमक में आयोडीन की उपलब्धता जानने के लिए घर घर जाकर किट के माध्यम से नमक की जांच की जा रही है। सहिया के माध्यम से ये अभियान राज्य के 8 जिलों में 30 जून तक चलाया जाना है। इसमें रांची, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा और पलामू शामिल है। ये जिले आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से प्रभावित है। वहीं दूसरी ओर बताते PhD के फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक बंधु तिर्की ने कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर नियुक्ति के लिए PhD अनिवार्य करने को लेकर कैबिनेट के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने ये कहते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग किया है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे। साथ ही इधर इग्नू के कोर्स में 30 तक कराए री रजिस्ट्रेशन। इग्नू के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए अब 30 जून तक री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करना होगा। 15 जुलाई तक नए सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।